2004 के आखिर के दिन हमें एक ट्रेन की कहानी दिखाई जाती है। इस ट्रेन में एक आदमी लुइस शेर अपने घर लौट रहा है। लुइस एक मेहनती डॉक्टर है जो अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद से अपने छोटे बेटे मैक्स का अकेला ख्याल रख रहा है। ये सफर उसके लिए रिलैक्स करने का वक्त होना चाहिए, लेकिन मैक्स अपने खिलौने डायनासोर से खेलते हुए उसके चेहरे के सामने ले आता है। कुछ देर बाद लुइस को काम से एक फोन कॉल आता है। वो अपने सीट से उठकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि मैक्स एक नए पैसेंजर सारा से बात कर रहा है। मैक्स से गलती से सारा की कॉफी गिर जाती है। लुइस फौरन माफी मांगता है, लेकिन सारा आईसी एक बच्चे की छोटी सी शरारत समझकर माफ कर देती है। सफर के दौरान लुइस सारा से बात करते ह्यू मैक्स को इन्फॉर्म करता है कि वो उन्हें उनके दादा दादी के पास छोड़ने वाला है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी जरूरत है। मैक्स इस बात से नाराज लगता है, लेकिन सारा को लुइस का अपने बेटे के साथ प्यार देखकर अच्छा लगता है। वो बातचीत में शामिल हो जाती है। मैक्स बेट फकर से बताता है कि उनका बाप लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ उन्हें देखकर डायग्नोज कर लेता है। पर जब सारा अपने पार्टनर के साथ फोन पर बात करती है तो लुइस की उम्मीदें टूट जाती हैं। इस बीच मैक्स एक और पैसेंजर जैन को एक मैजिक ट्रिक करते हुए देखता है। जैन मैक्स को एंटरटेन करता है, लेकिन थोड़ा दारा भी देता है। जैन के साथ एक और प्रॉब्लम होती है। जैब कंडक्टर यूज स्मोकिंग के लिए टोकता है। जैन नाराज होकर जवाब देता है कि अगर वो उसका सिगरेट लेना चाहते हैं तो बार सर्विस खोल देनी चाहिए। लगता है जैन ऑलरेडी नशा कर चुका है। ट्रेन में शांति वापस तब आती है। जैब कंडक्टर जैन को दूसरे कंपार्टमेंट भेज देता है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि मैक्स कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास जाता है और उसे खोल देता है। अगर लुइस तुरंत रिएक्ट नहीं करता तो मैक्स ट्रेन से गिर सकता था। गुस्से में लुइस उसका डायनासोर ले लेता है और उससे समझता है कि दरवाजों के पास खेलना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगले स्टॉप पर लुइस एक पैसेंजर को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखता है, लेकिन फिर वो सारा के वहां से बिना गुड बाय बोले चले जाने की बात पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैब लुइस थोड़ी देर के लिए सो जाता है तो वो देखता है कि सारा फिर वापस आ गई है। सारा बताती है कि वो नई कोट लेने गई थी। अब दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं और सारा बताती है कि एक महीने पहले उसका ब्रेकअप हुआ है। उसकी दोस्तों ने उससे पार्टी करने के लिए एनकरेज किया था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो ट्रेन में रुककर लुइस से बातें करेगी। इस बात से लुइस इम्प्रेस हो जाता है और अपने डायग्नोस्टिक स्किल्स दिखाने के लिए सारा के हार्ट कंडीशन के बारे में बताता है। सारा लुइस के डायग्नोस्टिक स्किल से इतनी इम्प्रेस्ड होती है कि वो अपना नंबर दे देती है। लुइस के लिए ये एक होपफुल मोमेंट बन जाता है, लेकिन फिर ट्रेन अचानक से एक सुनसान जगह पर रुक जाती है और लुइस एक इंजर्ड आदमी को ट्रेन के पास देखकर परेशान हो जाता है। लुइस कंडक्टर के कैबिन तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक और पैसेंजर कार्ल माइकल्स उससे रोकता है। कार्ल सजेस्ट करता है कि एम्बुलेंस बुलाकर इंजर्ड आदमी की मदद की जाए, लेकिन जैसे हाई ट्रेन अगले स्टेशन के पास पहुंचती है, लुइस देखता है कि ट्रेन बिना रुके स्टेशन के पार निकल जाती है। अब वो सारा और एक एल्डरली पैसेंजर एलेन से अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहता है और कंडक्टर से बात करने की कोशिश करता है। कंडक्टर इंटरकॉम पर सिर्फ ये पूछता है कि ट्रेन में कितने पैसेंजर्स हैं। लुइस इमरजेंसी ब्रेक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक्स काम नहीं करते। कार्ल माइकल्स उसका साथ देता है और दोनों को जैन मिलता है। लुइस को शक होता है कि ये वही आदमी है जो ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन जैन बताता है कि वो लंदन अंडरग्राउंड का काम करता है। सब मिलकर रियर कंपार्टमेंट का हैंड ब्रेक एंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंडक्टर ट्रेन की स्पीड और बढ़ा देता है। अब सबको लगता है कि कंडक्टर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है और पैसेंजर्स को भी अपने साथ मार देना चाहता है। लुइस अपने बेटे से बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स को जल्दी सब कुछ समझ आ जाता है। सारा मैक्स को संभलती है और लुइस अपने बेटे से माफी मांगता है। ट्रेन एक कार से टकरा जाती है जो लेवल क्रॉसिंग पार थी। पैसेंजर्स को ज्यादा झटका नहीं लगता, लेकिन कार टुकड़ों में टूट जाती है। एलेन एक कार्डियक अरेस्ट के वजह से मर जाती है और लुइस यूज बचा नहीं पाता। जैन एक प्लान बनाता है कि कंडक्टर के कैबिन का डोर तोड़कर उससे रोका जाए। सब मिलकर फायर एक्सटिंग्विशर
और बैटरिंग राम का उसे करते हैं। लुइस कंडक्टर के कैबिन तक पहुंचता है और देखता है कि असली कंडक्टर मर चुका है। उससे एक ब्लैक हेलमेट पहने आदमी दिखता है जो शायद मर्डरर है। लुइस उससे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसका डोर रीइंफोर्स्ड होता है जो टूट नहीं पाता। थक हार कर लुइस वापस आता है, लेकिन जैन उससे एक नए प्लान के लिए एनकरेज करता है। सब पैसेंजर्स मिलकर ट्रेन के मैनुअल को देखते हैं और डिस्कवर करते हैं कि कैरेजेस को अलग करना एक ऑप्शन हो सकता है। जैन अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का उसे करते हुए ये रिस्की काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सब बार बार मिलकर एक ड्रिंक शेयर करते हैं जो शायद उनका आखिरी ड्रिंक हो। जैन अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक मैजिशियन बनना चाहता था और कल उसका एक शो भी था जो उसने अपने पेरेंट्स के लिए प्लान किया था। जैन ट्रेन के बाहर जाता है और कैरेजेस को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड 160 kmph होने की वजह से ये काम मुश्किल हो जाता है। जब ट्रेन एक सिंगल ट्रैक टनल में घुसने लगती है तो लुइस जैन को वापस अंदर खींच लेता है। पुलिस टनल के बाहर सैंडबैग्स लगाकर ट्रेन को स्लो करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन वापस स्पीड पकड़ लेती है। लुइस मैक्स को ट्रेन छोड़ने के लिए कहता है कि वो अपने बाप को छोड़कर नहीं जाएगा। ट्रेन के अंदर एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करके लुइस कैरेजेस को अलग करने की कोशिश करता है। कार्ल माइकल इसमें मदद करता है, लेकिन वो कैरेजेस के बीच गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आखिर में पैसेंजर्स के कैरेज को हैंड ब्रेक लगाकर रोका जाता है। ट्रेन आखिरी में फ्यूल खत्म होने की वजह से रुक जाती है और पैसेंजर्स जिंदा बचे हैं। लुइस का बेटा उससे गले लगाता है और सब एक दूसरे को देखकर सुकून महसूस करते हैं। कंडक्टर के मोटिव कभी समझ नहीं आते, लेकिन पैसेंजर्स की जान भाग जाती है। लुइस अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।